तो हम वृश्चिक लगन के लिए इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जहां वृश्चिक लगन में आपके प्रथम भाव में राहु और चंद्रमा की अगर युति हो तो ये दोनों ही ग्रह आपके लगन में होते हुए आपको किस तरीके के प्रभाव दे सकते हैं। देखिए, राहु चंद्र का युति यहाँ है तो अब यहाँ चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। नीच के होने की वजह से यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन रहेगी, कभी कभी आपको निर्णय लेने में परेशानी होगी, आप अपनी लाइफ के प्रति और खुद के प्रति बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेंगे। ये कंजक्शन की वजह से अक्सर आपके लिए कोई भी निर्णय लेना आसान नहीं होगा। यहाँ अब ये मंगल का घर है, मंगल की एनर्जी है, तो आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी इश्यूज़ देखेंगे। साथ ही साथ आप में एग्रेशन भी बहुत ज़्यादा होगा। अब यही जो क्वालिटीज़ हैं उनको यहाँ राहु बढ़ाने का काम करेंगे। चंद्रमा आपके चार्ट में नवम घर के स्वामी होकर यहाँ बैठे, तो ऐसा राहु चंद्रमा के साथ है तो इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी तो बहुत ज़्यादा अच्छी देगा। साथ ही साथ किसी भी विषय को बहुत ज़्यादा डीपली समझने की क्षमता आप में ज़रूर होगी। लेकिन जहाँ तक अपने जीवन में स्टेबिलिटी कम ही देख पाएगा, जहाँ तक इवन यात्राएं बहुत ज़्यादा करेगा अपने जीवन में। इसके साथ साथ उसके अपनी मदर के साथ रिलेशंस काफ़ी ख़राब हो सकते हैं। हालांकि यहाँ अंडरस्टैंडिंग वगैरह को लेके ही ज़्यादातर दिक्कतें रहेंगी। वैसे तो अगर देखा जाए तो ये कंजक्शन आपको आपके परिवार से, इवन आपकी फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अकॉर्डिंग आपकी फैमिली चलने वाली नहीं होगी, या जैसा आप चाहेंगे वैसा आपकी लाइफ में या फैमिली में होगा नहीं। तो ये थोड़ा सा आपके लिए फ्रस्ट्रेशन लाएगा। अब यहाँ इस हाउस के स्वामी मंगल हैं, तो मंगल का आपके चार्ट में मजबूत स्थिति में होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ जो यहाँ राहु और चंद्रमा के साथ जो ग्रह बैठा है वो ग्रह वास्तव में कौन सा ग्रह है ये आपको जरूर देखना चाहिए। तो जो भी ग्रह यहाँ बैठा है राहु और चंद्रमा के साथ, वो ग्रह क्योंकि यहाँ राहु से काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा तो वो ग्रह यहाँ चंद्रमा पर अपना बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगा। तो चंद्रमा आपके 9th लॉर्ड है। 9th लॉर्ड होने के केस में ऐसा जो कंजक्शन है उसमें जब तक कभी कभी बहुत ज़्यादा सपनों की दुनिया में जीने वाला होता है, वो ड्रीम्स में जीने वाला होता है और हमेशा वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी होता है। ऐसा जब तक शुरुआत में बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा, चाहे उसके डोमेस्टिक लाइफ हो, चाहे उसका करियर हो या उसका कोई भी रिलेशनशिप हो, लेकिन जब तक की लाइफ में ज़्यादातर जो स्टेबिलिटी आएगी वो लेट एज में ही आएगी। ऐसा राहु चंद्र का युति आपको क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन बहुत अच्छी देता है। अगर आप इन क्षमताओं का अपने कैरियर में इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है वो आती है आपके इमोशंस को लेके। यहाँ पे देखिए, अब मंगल के घर में अगर राहु बैठेगा तो ये सारी की सारी जो क्वालिटीज़ हैं, जो मंगल की क्वालिटीज़ हैं, वो काफ़ी मल्टीप्लाई होंगी। इससे जहाँ तक बहुत ज़्यादा एग्रेशन में आ जाएगा, जहाँ तक अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकेगा। तो मानसिक तौर पे आप अपना कितना ज़्यादा कंट्रोल रख पाते हैं और इमोशनली आप कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाते हैं, यही आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करेगा। अब यहाँ पे जो भी राहु और चंद्रमा के साथ कोई भी प्लैनेट अगर आपका बैठा है तो वो आपके चार्ट में किसी ना किसी भाव का स्वामी अवश्य है। उन भावों के लिए निर्णय लेते समय आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव नहीं होना चाहिए, जिन भावों के वो ग्रह स्वामी है जो यहाँ बैठे हैं। इसके साथ साथ यहाँ उन ग्रहों का संबंध आपको मंगल से, राहु से और चंद्रमा तीनों से ही देखना होगा। साथ ही जो भी ग्रह यहाँ बैठा हुआ होगा उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों से भी आपका ऑब्सेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा या एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन ये जो कंजक्शन है मेनली आपको कोई भी विषय में बहुत ज़्यादा डीपली घुसने या रिसर्च जैसा कार्य करने के लिए अच्छा कहा जा सकता है। इवन ये आपकी इंट्यूशन को भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना सकता है। लेकिन अगर जुपिटर का भी संबंध बनता हो लगन से तो इसकी संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही साथ अब मंगल वास्तव में आपके चार्ट में कौन से भाव में बैठे हैं, क्या उनका लगन से कोई संबंध है या नहीं। अगर देखिए मंगल का संबंध लगन से होगा तो एग्रेशन और भी ज़्यादा बढ़ेगा आपका। साथ ही साथ जो यहाँ प्लेनेट बैठा है वो जिन जिन भावों का स्वामी है आपके चार्ट में, उन भावों को लेकर आप कुछ लाइफ में बहुत बड़ा करने को देखेंगे। ऐसा जब तक उन रिश्तों से भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहेगा और उन रिश्तों से एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा रखेगा जिन भावों का वो प्लेनेट स्वामी है जो यहाँ बैठा है। तो ये आपको सब देखना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ जो भी प्लेनेट है राहु के साथ वो चंद्रमा पर भी अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालेगा। अगर हम दृष्टियों के हिसाब से इस कंजक्शन को देखेंगे तो राहु सबसे पहले आपके 5वें भाव पे दृष्टि डालते हैं। 5वें भाव पे राहु दृष्टि डालें तो ये कंजक्शन आपकी लव लाइफ के लिए उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो भी आपके साथ फ्रेंडशिप करेगा आप उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाएंगे। इवन आप उसको छोड़ नहीं पाएंगे। भावनात्मक रूप से जो लगाव है आपका वो बहुत ज़्यादा रहेगा उस पर्सन के साथ। इसी तरीके से आपका जो भावनात्मक लगाव है अपनी संतान से या अपने अन्य रिश्तों से भी हो सकता है। पंचम भाव पे राहु दृष्टि डालें तो और भी ज़्यादा इमोशनल बनाते। अब यहाँ पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह जो होगा उसका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो उस ग्रह को आपको देखना होगा। इसके साथ साथ आपको देखना होगा यहाँ,
क्योंकि इस हाउस के जो स्वामी हैं वो अब जुपिटर हैं। तो जुपिटर का कोई भी संबंध यहाँ राहु या चंद्रमा से है या नहीं, अगर यहाँ जुपिटर का संबंध राहु और चंद्रमा से बनता हो किसी भी तरीके से, तो ये आपको ज्ञान बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन यहाँ जातक कभी कभी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा और बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगा, उसकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगी और एग्रेशन तो जातक में होगा ही होगा। अब यहाँ राहु पंचम पे दृष्टि डाल रहे हैं, उस वजह से आपकी निर्णय क्षमता बहुत कमाल की हो सकती है। लेकिन जितना ज़्यादा आप अपने आप को कंट्रोल कर सके इमोशनली, उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि आप कभी कभी बहुत ज़्यादा इल्यूजन में आके भी कुछ फैसले ले सकते हैं। राहु और चंद्रमा दोनों ही फिर दृष्टि डालेंगे सप्तम पे। सप्तम पे जब दृष्टि डालें तो यहाँ अब केतु बैठे होंगे ऑलरेडी, तो केतु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह होगा उसको भी आपको देखना होगा, और साथ ही आपको ये देखना होगा कि राहु के साथ अगर कोई ग्रह बैठा है तो वही ग्रह आपके केतु को और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को सर्वाधिक रूप से प्रभावित कर सकता है। क्योंकि यहाँ राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का जो एंगल बना है वो हमेशा बना हुआ रहेगा, वो कंडीशन हमेशा ही बनी रहेगी। लेकिन क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह राहु की वजह से काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ और उसकी वजह से वो केतु को और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित कर सकता है। इसके साथ साथ यहाँ जो केतु के साथ प्लैनेट बैठा है वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, और उन भावों को लेकर आपको ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन वैसा सब होगा नहीं जो आप चाहेंगे उन भावों को लेकर। साथ ही साथ अब जातक के लिए पब्लिक डीलिंग बहुत आसान हो जाती है, उसका नेम फेम बहुत अच्छा होगा, उसमें क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी, लेकिन आप उनका यूज़ कैसे करते हैं ये आपको देखना होगा। अब यहाँ मैरिड लाइफ के डिस्टर्ब होने या कुछ रिश्तों के डिस्टर्ब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं आपकी लाइफ में। इसके साथ साथ यहाँ सप्तम भाव में जो भी प्लैनेट है केतु के साथ, क्योंकि केतु उस ग्रह की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे, इसलिए आपको उस पर्टिकुलर ग्रह से रिलेटेड भाव और उस ग्रह से रिलेटेड रिजल्ट पाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी होगी। इस प्रकार का जो जातक होगा वो सेल्फ ऑब्सेशन में रहेगा हमेशा ही, साथ ही साथ वो हमेशा खुद को ही प्रायोरिटी देता हुआ नजर आएगा हर मामले में। ऐसे जातक अक्सर बंधन में बंध के नहीं रहना चाहते कभी भी, और वो अपने जीवन में हमेशा कुछ बहुत बड़ा करने को सोचते हैं या बहुत बड़ा करने को देखते हैं। तो ऐसी जो सोच है, बहुत ही ऑप्टिमम लेवल की जो सोच है, वो वास्तव में आपकी काफ़ी अच्छी सोच है, बट यहाँ पे इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रहना भी जरूरी है, उतना ही ज़्यादा। इसके साथ ही फिर राहु का दृष्टि पड़ेगा आपके नवम भाव। नवम भाव पे राहु का दृष्टि पड़ेगा तो वो नवम के स्वामी के साथ ही यहाँ राहु बैठे हैं, इसलिए ये यात्रा करने के लिए, भ्रमण के लिए, विदेश यात्रा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए अच्छा कहा जा सकता है। हालांकि आपकी शुरुआती जो एजुकेशन है वो थोड़ी डिस्टर्ब रह सकती है, लेकिन आगे का बाद में आपका कॉलेज लाइफ और उसके बाद का जो हायर एजुकेशन है वो काफ़ी अच्छा होगा। साथ ही साथ जातक फॉरेन जाने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेगा, या इवन वो किसी दूसरे स्टेट में ज़्यादातर सेटल होने के बारे में विचार कर सकता है। राहु का दृष्टि जो नवम घर पर पड़ रहा है ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा अध्यात्म की तरफ लेकर जाएगा, इवन आपको धार्मिक कार्यों में भी काफ़ी इंटरेस्ट देगा। अगर जुपिटर का भी संबंध बनता हो राहु या चंद्रमा से तो भी इस बात की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ अब आपको देखना होगा वास्तव में आपकी महादशा, कौन सी महादशा आपको चल रही है, वास्तव में क्या राहु की या राहु के साथ बैठे हुए ग्रह की या इवन चंद्रमा की दशा आपको है या नहीं, क्योंकि ये अगर किसी की भी आपको दशा होगी तो उसमें इन ग्रहों के परिणाम आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे।